अहमद रजा से सारी बरेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। और नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। उनकी उल्फत का जाम ले लेना, बख्शिशों का इनाम ले लेना, उनकी उल्फत का जाम ले लेना, बख्शिशों का इनाम ले लेना। और जब भगाना हो किसी नजदीक को महफिल से, जुबां पे आला हजरत का नाम ले लेना, जुबां पे आला हजरत का नाम ले लेना। तशरीफ ला रहे हैं मुस्लिह कौम मिल्लत नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला, पूरा उनका जिद्दत दिली के साथ एक खतीब आज़म का इस्तेमाल करें और जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर। इसके बाद मैं आपसे नारा नहीं लगवाऊंगा, अगर आवाज बैठ भी जाएगी तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप आखिरी बार जोरदार नारा लगा है ना। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जितनी आवाज से निकाल दो, अगर यहाँ हुसैन की मोहब्बत में आवाज बैठ गई तो मैदान महशर में काम आएगी इंशाल्लाह, मेरा वादा है। जिंदा दिल होकर दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला लबों को जिक्र नबी से सजाए फिरते हैं, गमों की भीड़ से ये खुद को बचाए फिरते हैं। और लगाए कौन भला हजरत के कद का अंदाजा, आले रसूल के कदम उतरते हैं, उनके आने से जलसे कबूल होते हैं। बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी तो अब इस जलसे की कबूलियत में कोई शक नहीं है जी। समझ रहे हैं? और सैयद भी ऐसा कि जिसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, जबरदस्त आलिम भी है जी। सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने जो विरासत छोड़ी है वो बड़ी जबरदस्त है जी। यही चीजें तो हैं काम की। आज लोग विरासत छोड़ते हैं, प्लॉट छोड़ते हैं, बागात छोड़ते हैं, जायदाद छोड़ते हैं, दौलत छोड़ते हैं, सोना और चांदी छोड़ते हैं, आपके काम आने वाली जो है नहीं। इसको कहते हैं असर विरासत। देखा 15-20 मिनट रुके, अब दूसरी जगह चले गए, उसके बाद कहीं और जाएंगे। बाप कब्र में लेटा है और बेटा इस्लाम की तजवीज और इशाअत कर रहा है, जितने कदम उठेंगे बाप को कब्र में सुकून ही सुकून मिलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए तो नबी ने कहा था ना, मरने के बाद आमाल का रिश्ता मुनक़ता हो जाता जी, यानी रुक जाता, मगर 3 अमल जारी रहते हैं। कितने अमल? 3। जोर से बोलो भैया, नबी कब्जा ना जो बोल भी जाओ तो जी। कितने अमल जारी रहते हैं? नंबर 1, वो माल जो अपने हाथों से खुदा की राह में खर्च किया है तुमने, जी। कब्र में चले जाओगे जारी रहेगा। नंबर 2, इल्म नाफे, जो किसी को सिखा के मरे हो तो कब्र में चले जाओगे, जब जब वो पढ़ेगा पढ़ाएगा कब्र में तुझे चैन मिलता रहा। नंबर 3, नेक औलाद। कैसी? जी। जैसे मर्द कलंदर अभी गया तुम्हारे सामने से उठ के, अगर ऐसा बेटा या बेटी छोड़ कर गए हो तो कब्र में चले जाओगे, सवाब कयामत तक जारी रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जलसे की कबूलियत में कोई शक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ, अगर आप दिल लगा लें तो 2-4 बातें मैं भी आपके सामने कर लूं, वरना जलसा तो हो गया। जी कीजिए। तो आप तीनों लोग छोड़ कर बैठ जाओ भाई साहब, आ जाओ।
आ जाओ आगे बैठ जाओ। इंतहाई मोहब्बत के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक रिकाबे उमम नूरे मुजस्सम फख्रे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा के आंखों का तारा हजरत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिक्र गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीदा बारगाह में बावाद बुलंद दरूद शरीफ पढ़कर सुना सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अरे भाई चाय रोक लो थोड़ी देर के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा। वाह वाह बहुत अच्छा। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। जी है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा कल्बे मुस्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा। और उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। और मेरी गुर्बत को ना ललकारो समाने वालों मेरी गुर्बत को ना ललकारो समाने वालों वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। बड़ा काम किया है मौलाना मोहम्मद हारून साहब और उनके घर वालों उनके दोस्तों उनके अहबाब ने रिश्तेदारों ने गांव वालों ने इस इलाके वालों ने यानी दारुल उलूम हजरत अनस बिन मालिक की बुनियाद रख के खुदा की कसम जिस दिन मरोगे एक बात याद रखना बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी आपके मकान खत्म हो जाएंगे एयर कंडीशन रूम खत्म हो जाएंगे मगर ये अल्लाह रसूल के घर ऐसे हैं जो बनने के बाद कयामत के बाद भी खत्म होने वाले नहीं है। अल्लाह जमीन से इनको वैसे ही उठाएगा। जी जी सुभान अल्लाह है ना। अल्लाह के घर बाकी रहेंगे नबी के घर बाकी रहेंगे। खुदा की कसम ये घर मिटने वाले नहीं है। जाहिर बात है कि जब ये घर ना मिटेंगे तो मिटेंगे इन्हें बनाने वाले भी नहीं। जी वाह वाह बहुत अल्लाह अच्छा। सबको जिंदा नहीं रखता अल्लाह उन्हीं को जिंदा रखता है जो दीन के लिए जीते हैं जो इस्लाम के लिए जीते हैं जो मुस्तफा जान रहमत की शरीयत के लिए जीते हैं। अल्लाह उन्हीं को जिंदा रखता है। हमेशा याद रखना एक जमात कयामत के दिन ऐसी होगी जो रोती फिर रही होगी। एक आवाज कयामत में आएगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून ए मुजरिमों ए गुनाहगारों आज तुम सब एक सफ में लग जाओ। झूठे एक सफ में होंगे गुनाहगार एक सफ में होंगे सियाकार एक सफ में होंगे ये सारे गुनाहगार एक सफ में होंगे मगर एक जन्नती लोगों की जमात होगी जो लगी होगी। खुदा की कसम याद रखिए गुनाहगार जहन्नम में जाते होंगे नेकोकार जन्नत में जाते होंगे। ऐसे वक्त में थोड़ी देर चाय रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए। हजरत बस थोड़ी देर चाय रोक लीजिए मत पिलाइए चाय नहीं बाद में पिएंगे इंशाल्लाह। आपको बुरा तो नहीं लगेगा नहीं चाय मत दीजिए किसी को भी मत दीजिए जरा जोर से सुभान ना एक बार आवाज निकालें बोले सुभान है ना। आवाज आएगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून ए गुनाहगारों आज एक सफ पे लग जाओ और नेकोकारों तुम एक सफ पे लग जाओ तो जन्नती जन्नत में जाएंगे जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। कैसा होलनाक दिन कयामत का होगा। खुद मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन सबसे पहले मुझ मोहम्मद की कब्र बीच में से फटेगी मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। उसके बाद तमाम अंबिया निकलेंगे रसूलाने इज़ाम निकलेंगे मेरे सहाबा निकलेंगे जानिसार निकलेंगे शोहदा निकलेंगे अक्ताब निकलेंगे अखवास निकलेंगे अब्ताल निकलेंगे उलमा निकलेंगे वक्त के फकीह निकलेंगे मोमिनीन निकलेंगे मुस्लिमीन निकलेंगे। जब सब अपनी कब्रों से निकलेंगे हाल सबका ये होगा खुदा की कसम गर्दनें झुकी होंगी सबके सब कयामत के दिन मददगार तलाश करते होंगे यार तलाश करते होंगे सीने से लगाने के लिए किसी को तलाश करते होंगे। खुदा की कसम हाल इतना नाजुक होगा कि अगर बेटा बाप से कहे कि मेरी
मदद कर, बाप कहेगा नहीं कर सकता। अगर बाप बेटे से कहे मेरी मदद कर, तो बाप नहीं कर सकता, बेटा नहीं कर सकता। अगर माँ बेटे से कहे तो बेटा माँ की मदद ना करे, और बेटा माँ से कहे तो जिस माँ ने 9 महीना अपनी कोख में रखा, खुदा की कसम वो माँ मदद ना करे। पता ये लगेगा कोई किसी का यार और कोई किसी का मददगार। कयामत के दिन ना होगा, गर्दनें झुकी होंगी, सभा नेते पे सूरज होगा, आसमान गुलाब का होगा, जमीन तांबे की होगी, दुनिया सिसक रखी होगी, पसीना लोगों की नाफ तक, लोगों के टखनों तक, लोगों के सीने तक, लोगों के शालों तक कुछ ऐसे होंगे जो पसीने में कयामत में डुबकियां लगाएंगे। हिसाबों किताब शुरू होगा, मीजान लगेगा। खुदा की कसम ऐसे वक्त में ऐलान होगा, वम्तासुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए गुनाहगारों तुम एक लाइन में आ जाओ, और ए नेकोकारों तुम एक लाइन में आ जाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुनाहगार या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुनाहगार जहन्नम में और नेकोकार, मतलब कल को मशवरा करके बता दियो नेक कहां जाएंगे। यार अजीब बात कर रहे हैं आप, नेक कहां जाएंगे, जोर से बोलो। तो नेकोकार जन्नत में, गुनाहगारों की सफों में एक लगा होगा, आंख में आंसू होंगे, धड़कनें बड़ी होंगी, हाल से बेहाल होगा, चारों तरफ आके घुमा घुमा के देखता होगा। ऐसे वक्त में उसकी नजर एक आलिम के चेहरे पर पड़ेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त में उसकी नजर एक आलिम के चेहरे पर पड़ेगी। आलिम का चेहरा देखकर अपनी सफ़ तो होगा, मगर आलिम से कहेगा आलिम साहब क्या आप मुझे पहचानते हैं? आलिम साहब कहेंगे नहीं नहीं, कोशिश करता हूँ मगर पहचाना नहीं जाता। बोलो तुम कौन हो, मुश्किल में हो, रो क्यों रहे हो? कहेगा मौलाना साहब सुनो, मैंने आपको पहचान लिया, अगरचे आपने नहीं पहचाना। कहा मतलब? कहा एक दिन ऐसा था आप नमाज के लिए वुजू की तैयारी में थे, आपको पानी की जरूरत थी, मैंने एक लोटा पानी भर के आपको वुजू के लिए दिया था। आज अपने गुनाहों के सबब जहन्नम की तरफ फरिश्ते घसीट के लिए जा रहे हैं। जो पानी मैंने वुजू के लिए आपके हाथों में दिया था, अगर उस पानी का कोई कतरा मेरी मदद कर सके तो मुझे जहन्नम से बचा लीजिए। तारीख इस्लाम बताती है आलिम दीन के हाथ अल्लाह की बारगाह में उठेंगे। ए मौला कुछ भी सही, मगर इसने तेरे दीन के आलिम को वजू के लिए पानी दिया था, इसने मुझे आज मदद मांगी है, मुझसे शफाअत तलब की है। मशीयत का नकीब कहेगा ए मेरे आलिम अगर चाहिए जन्नत के लायक नहीं, मगर इसने मेरे दीन के आलिम को वजू को पानी दिया था, उन्हीं कतरों के सदके मैंने इसकी जिंदगी भर की खताओं को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी बुआल साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? जलील भाई। अरे यार बहुत अच्छे आदमी आप, ये छल्ला निकाल दो तुम, है कि नहीं? और भी अच्छे लोगों के देखो निकाल दो। अब तुम मुझे इनाम भी देने नहीं आओगे। सोना, तांबा, पीतल, गिल्टी, थाल, किसी भी तरीके का कोई जेवर मर्द के लिए जायज नहीं है, हराम। निकालो जल्दी निकालो, जिनके हाथ में हो। क्या है बोलो? हराम। अरे जोर से बोलो क्या है? अब यहाँ भी एक बात सुन लो जरा, झूम के सुभान अल्लाह बोलो। बता सुभान अल्लाह। है ना? मेरे नबी की बारगाह एक सहाबी आए, नबी ने चेहरा देखा, देखकर कहा मैं तुम्हारे हाथ में आग का अंगारा देख रहा हूं। अल्लाह। उन्होंने नबी का चेहरा देखा, पसीना आ गया पेशानी पर। आग का अंगारा तो था नहीं, मगर नबी का फरमान सच्चा है। एक बात हमेशा याद रखें, नबी की बात समझ में आए या ना आए, मान लेने का और यकीन लाने ही का नाम ईमान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो आग का अंगारा तो था नहीं, मगर हुक्म नबी का था। फौरन हाथ ऊपर कर दिया। मेरे नबी ने उनके हाथ में देखा सोने की अंगूठी थी, नबी ने उस अंगूठी को निकाला और निकाल के दूर फेंक कर कहा, नबी ने मुस्कुराकर ये सोना है और ये जेवर है, और जेवर मर्द के लिए हराम
हराम है। ए मेरे गुलाम, तेरे लिए सबसे बड़ा सेवर ये है कि अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया। जी जी है क्या नहीं? सोना मर्द के लिए हराम। तो किसी भी तरीके की अंगूठी जायज नहीं, सिर्फ चांदी की अंगूठी 4.5 माशा से कम की, वो भी एक नग वाली। अगर 2, 4, 5, 10 नग उसमें होंगे वो भी जायज नहीं है। सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम की, एक नग वाली, हो सके तो बरेली वाली। वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ ये जायज है, इसके अलावा कोई अंगूठी जायज नहीं है। मर्द के लिए जेवर हराम है, जायज नहीं है, बिल्कुल मत पहना कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि साहब ये सारी चीजें नमाज में हराम है, नहीं, जो चीज नमाज में मना है वो गैर नमाज में मना जी है कि नहीं? अब सुभान अल्लाह बोलो, मैं वही बात बताता हूँ। दीन का आलिम सब पे खड़ा है, हाथ उठा के कहा मौला इसने मुझे आज शफाअत के लिए पुकारा है, मुझे शफी बनाया है इसने। या अल्लाह, इसने दुनिया में वजू के लिए मुझे 1 लोटा पानी दिया था। खुदा की कसम, मशीशत का नकीब कहेगा, ए मेरे दीन के आलिम, अगर से इसका अमल बहुत यानी कि कम है, गुनाह ही गुनाह है, जहन्नम के लायक है, मगर ए मेरे दीन के आलिम इसका हाथ पकड़ के अपनी जमात में खड़ा कर ले, इसलिए कि इसने मेरे दीन के आलिम को जो वुजू के लिए पानी दिया था, उसी की बरकत से इसकी जिंदगी भर खताओं को माफ कर। बेशक बेशक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। रहमत हक बहानमी जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाना ढूंढती हैं जी। अरे खुद अंदाजा लगाओ, जब एक आलिम को 1 लोटा वुजू का पानी देने का हाल ये है, तो जो इन बच्चों को अपने घर में खाना खिलाते हैं, उन ईमान वालों की इज्जत का हाल क्या होगा? बेशक। जो इन आलिमों को अपने हाथों में हाथ दे करके जी इनकी जिंदगी भर के हाल को पूछते हैं, जी फिर उन लोगों का हाल क्या होगा? हाफिज कुरान का हाल कयामत के दिन ये होगा, एक हाफिज का हाल, मगर उसमें एक शर्त है, हाफिज हो। हाफिज उसे कहते हैं जिसके सीने में ये कुरान महफूज हो। अरे जोर से बोलो। और खाली हाफिज ही नहीं, बाअमल भी हो, कुरान का आमिल भी हो, अमल करने वाला भी हो, कुरान नमाजी हो, दाढ़ी रखने वाला हो जी, सोमो सलात का पाबंद हो जी, माँ बाप की इज्जत करता हो, बड़े भाई को बाप का दर्जा देता। बेशक बेशक, वो है हाफिज। जी हाँ, ये भी शर्त है। उसका हाल ये होता है कि जब हाफिज कुरान कब्र में जाता है, बाप आ गया, भाई आ गया, बहनोई आ गए, रिश्तेदार आ गए, खानदान वाले, बस्ती वाले कब्र में छोड़ के आ गए। मशीयत का नकीब कहता है, मिट्टी आज तक इसने मेरे कलाम को सीने में बसाया था, आज वो तेरे सीने में बसने आया जी। एक कब्र कुशादा हो जा, और ये हाफिज है, हाफिज, इसके जिस्म को छूना मत। वाह वाह सुभान अल्लाह जी। कयामत चाहे 1 करोड़ बरस में आए, मगर जब कयामत के दिन हाफिज कुरान कब्र से निकलेगा तो उसका जिस्म सलामत हो। बेशक सुभान अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, नारे तकबीर। ऐसा सलामत होगा इसका जिस्म, ऐसा सलामत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। चेहरा चौधरी के चांद कितना चमकता होगा। जी 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 जी, वाह 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 वाह। हाँ, और सिर्फ हाफिज ही नहीं, अपने बच्चों को हाफिज बनाने वालों, अपनी किस्मत पर तुम भी जितना नाज करो कम है, कम है। डॉक्टर साहब भी बनाए आपने, मास्टर साहब भी बनाए आपने, इंजीनियर भी बनाए, MBBS, BUMS, IS, IPS सब कुछ बनाए। मैं कहता हूं जितने बनाए इनसे भी ज्यादा बनाइए, खूब बनाइए।
जरूरत है। आप कहोगे मौलाना साहब आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी कौम के बच्चे के कलम में ताकत आए। बेशक। कि अगर दूसरी कौम का बच्चा हमारी मस्जिद के मीनार को अपने कलम की ताकत से गिराना चाहता हो, तो मेरे कौम के बच्चे के कलम में इतनी ताकत हो ताकि वो अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। जी जी जी, वाह वाह, बहुत अच्छा। जरूरी पढ़ाइए अपने बेटों को, बनाइए हाफिज कुरान अपने बच्चों को जी, और अपनी इज्जत देखिए। सुभान अल्लाह। कयामत के दिन जब कब्र से हाफिज के बाप उठेंगे, हाल ये होगा जी कि उनके सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ताज सजाएगा, ताज, जिस ताज की रोशनी से अहले महशर की आंखें चुंदिया जाए। जी, अहले महशर फरिश्तों से अर्ज करेंगे, फरिश्तों ये कौन लोग जिनके सरों पे ताज रखे हुए? फरिश्ते कहेंगे देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक रोटी की जगह आधी रोटी खाई थी, मगर अपने बेटों को अल्लाह के कलाम का हाफिज बना। सुभान अल्लाह। इन्होंने अल्लाह को राजी किया था गरीबी में, आज अल्लाह ने इन्हें राजी करके अपनी शहादत का लिबादा अता कर दिया है। खुदा की कसम, फरिश्ते आगे होंगे, फरिश्ते पीछे होंगे, फरिश्ते दाएं होंगे, फरिश्ते बाएं होंगे, बीच में हाफिज कुरान का बाप चाहता होगा। अरे यार क्या इज्जत है मूंगफली बेचने वाले की, क्या इज्जत है ठेला चलाने वाले की, क्या इज्जत है खेत में नलाई करने वाले की, क्या इज्जत है गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले की, क्या इज्जत है फटा पुराना लिबास पहनने वाले की। अरे ये तो 4 दिन की जिंदगी है, कब तक गुंडागर्दी करना है कर ले, कब तक बदतमीजी करना है कर ले, कब तक दलाली करना है कर ले, कब तक चोरी करना है कर ले, कब तक जिना करना है कर ले, कब तक शराब नोशी करना है कर ले, कब तक मक्कारी करना है कर ले। असल जिंदगी इसका नाम नहीं है, असल जिंदगी कब्र से शुरू होगी और मैदान महशर में इसकी वजाहत होगी। एक जिंदगी तो वो होगी कि बालों के बल घसीट के, चेहरे के बल घसीट के, जिस्म के बल घसीट के तुझे महशर में फरिश्ते लाएंगे, मगर एक वो होगा जिसे चारों तरफ छुपा के फरिश्ते खुदा की अदालत में ला रहे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हाल ये होगा हाफिज कुरान के बाप का, सुभान अल्लाह। चेहरा चमकता होगा, जी, एक तरफ बेटा चमक रहा है, दूसरी तरफ बाप चमक रहा है। जी, बड़े बड़े करोड़पति मुंह तकते होंगे। जी, बना ले मजाक, कब तक बनानी है? हाँ अब तो मजाक बना रहे हैं। ये कह मैं क्या करेंगे, हाफिज बना के ज्यादा ज्यादा इमामत करेगा, समझ गए? या मदरसे में पढ़ाएगा। कान खोल कर सुनो, जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं, जी, कब खत्म हो जाओ। तू तो 150 पौने 200 साल की उम्र को लिए घूम रहा हाथ में। जी, ऐसे ऐसे आबे हयात पी का आया मरेगा ही ना। जी, कान खोल कर सुन, पता कुछ नहीं है इस जिंदगी का, जी, भरोसा कुछ नहीं है इस जिंदगी का। अच्छे लोगों की पहचान बता रहे हैं उलमा, जी, समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि तेरे ईमान में कहीं ना कहीं खोट है, जी, वरना सच्चाई ये है कि असल जिंदगी और अच्छा इंसान वो है कि जिस दिन तुम मरे और तेरा जनाजा जब रखा हो तो तेरा बेटा निकल के हजारों के बीच में से आवे और आने के बाद मस्जिद के इमाम के हाथ चूमे और हाथ चूम कर मौलाना लियाकत रजा को सलाम करके कहे हुजूर आपने पढ़ाया है मानता हूँ, आपने आज तक इमामत की है मानता हूँ, मेरे बाप ने और मैंने आज तक कारी साहब आपके पीछे नमाज पढ़ी है मगर मानता हूँ, मगर कारी साहब
इस बाप ने मजदूरी करके पढ़ाया था, मेहनत करके पढ़ाया था, उधार लेके पढ़ाया था, भूखा रह के पढ़ाया था। आज मेरे रब ने मुझे इतना इल्म दिया है और ये सलाहियत दी है कि अपने बाप की नमाज जनाजा आज आपसे नहीं बल्कि मैं खुद पढ़ाऊंगा। खुदा की कसम, अगर एक बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ा दे, इधर बेटा नमाज जनाजा पढ़ा के हटेगा और उधर खुदा उसकी कब्र को बगीचा बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा कारी साहब। सबसे बड़ी दौलत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। जी जी, हक और ये सबको नहीं मिलती जी, उसके लिए भी इल्म शर्त है। बेशक बेशक। क्या शर्त है? इल्म शर्त। अच्छा, आपके जहन में एक बात होगी, मौलाना साहब तो क्या हमें मुफ्ती बनना पड़ेगा तभी इस फजीलत के हामिल बनेंगे हम? नहीं, ये तो तेरा जज्बा ईमान है, तेरा इश्क है कि तू हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, फादिल दीन मतीन बने, वक्त का फकीह बने, वक्त का मुहद्दिस बने, ये तो तेरी तकदीर है जी। मगर नबी कहते तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बेशक बेशक। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। जी। कितना इल्म? ताकि जरूरियात दीन के मसाइल किताबों में देख के अपनी आंखों से तुम खुद हल कर सकते। बेशक। अरे जोर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हराम को पहचान लो, हलाल को पहचान लो, जायज को पहचान लो, नाजायज को पहचान लो, हक को पहचान लो, बातिल को पहचान लो। इतना इल्म तुम्हारे लिए जरूरी है। आप कहेंगे साहब बात तो तुम्हारी सही है, मगर हमने मौलवी साहबों को देखा वही 5,000 रुपया कमा रहे हैं, 7,000 रुपया कमा रहे हैं। जी। एक बात मैं भी कह दे रहा हूँ आपसे, कम वो भी ना खा रहे हैं भैया। जी जी, बहुत अच्छा हजरत। काम उनके भी सही चल रहे हैं। जी बेशक। मैंने ऐसे सरकारी नौकर देखे, प्रैक्टिकल का जुमला है ये, जो 65,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, वो भी कभी कभी उधार अपने भाइयों से मांग रहे हैं। जी, सरकारी नौकर भैया हम तो 5-6 हजार रुपया महीना कमाते हैं। बोले वो बात तो सही है यार, अगर वो इतने महीना ना होता वो पहले ही उठ जा। क्या है ये? बरकत नहीं है। अल्लाह ने इल्म दीन के पैसे में बरकत रखी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। बहुत बरकत रखी है खुदा ने। ये तो दुनियावी बात और इज्जत की बात। एक तारीख मुझे याद आ रही है, तुम सब सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना के चला जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा मौलाना हारून ने भी खोला है और उनके वालिद हाजी रफीक साहब ने मेहनत की है। बेशक। जो मैंने सुना अभी तकरीर में, कारी लियाकत साहब कदम कदम पर खड़े हैं इदारे के लिए। हाजी रफीक साहब से मैं एक जुमला बोलूंगा और वो ये, डगमगाने की कोशिश ना करें। जी। कारी लियाकत साहब आप परेशान ना हो, मौलाना हारून साहब भी सुन लेंगे इस तकरीर को। लड़खड़ाएं वो भी नहीं। जी। उंगलियां बहुत उठेंगी। जी जी। आवाजें भी बहुत उठेंगी। जी। मुश्किलें भी बहुत आएंगी। खा गए, जी। मार दिया मौलाना ने। एक बात याद रखें, हमेशा फलदार पेड़ पर पत्थर मारती है दुनिया। जी जी बेशक। कांटोदार पर कोई नहीं मारता। जी। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर इसे आम क्या जाने, आलिम जानता है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया के तहत कि एक आयत का इल्म अगर तुम्हारे पास है तो वो दूसरों तक पहुंचाओ, तो इसे दुनियादार नहीं जानेगा, इसे तो मुस्तफा के दीन का वफादार जानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। ये जो बच्चे बैठे हैं इनके बाप हैं महफिल में, ये भाई हैं जो हैं वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। तुम सबको मुबारक हो, ये हाफिज कुरान के सेरे। जी आज के बाद अपने घरों की बरकतों का हाल देखना तुम, बेशक। खुदा की कसम। मगर एक चीज शर्त है, इन्हें हाफिज ही की नजर से देख, जी इज्जत की नजर से देख। जी तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे घर की बरकतें कयामत तक खत्म नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो तारीफ सुनिए। आज मौलाना हारून का भी इदारा है, इमाम आजम का भी इदारा था। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ते थे उसमें। कितने बच्चे? 1000। मैं किस लिए ये बात सुना रहा हूं तुम्हें, तुम खुद ही समझ जाओगे आगे चलकर। कितने जी बच्चे? 1000। एक दिन इमाम आदम अबू हनीफा के दिल में ख्याल आया, इमाम आदम को उन्हें जानते, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, बेशक। वो है इमाम आदम अबू हनीफा। ख्याल आया, यार इतना खर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, इन्हें खिलाता पिलाता हूँ, आज जाऊं और इनका टेस्ट लूं, इम्तिहान तो लूं कि कुछ पढ़ भी रहे, पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। जी। इमाम आदम अबू हनीफा आ गए। तकरीबन 1000 बच्चों को लाइन से खड़ा किया इमाम आदम। सुभान अल्लाह बोलो। खुदा की कसम, इसीलिए मैंने अभी तकरीर में जुमला बोला था, इज्जत करना आलिमों की, कदर करना आलिमों की, मेहनत करना इन बच्चों के लिए, कभी रायगा नहीं जाएगा। लाइन से खड़े करके बच्चे, बेटा पढ़कर तू क्या करेगा? बोला मैं दुकान करूंगा। दूसरे से बोला तू क्या करेगा? कहा मैं तिजारत करूंगा। तीसरे से हजरत ने फरमाया बेटा तू क्या करेगा? कारोबार करूंगा। चौथे से बेटे तू क्या करेगा? कहा मैं भी कुछ दुनिया में दुकानदारी करूंगा। इसी तरह 999 बच्चों ने अपने ख्याल का इजहार किया। इमाम आदम अबू हनीफा का जिस्म कांप उठा, आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। क्या मतलब मेरे मदरसा चलाने का? इतनी मेहनत करता हूं मैं, और 999 का ये हाल, जो पढ़ाने वाले थे वो टगमगा गए। गजब हो गया, हमारी मेहनत ज़ाय हो गई। मगर उस्ताद की नजर में होता है पढ़ने वाला कौन है। पढ़ने वालों ही को मारता उस्ताद भी ना, पढ़ने वाले के सर पे हाथ फेर के कह दे बेटे चिलम मल्ला। हाँ, पढ़ने वालों को करीब भी रखता, मारता भी है, प्यार भी रखता। इसलिए कि उस्ताद की पहली नजर जान लेती है कौन किस मंजिल पे जाएगा। उस्ताद सामने खड़े थे, एक आकर कहा हुजूर मेरी एक बात माने। एक मुदर्रिस ने कहा, बोले जी फरमाइए। बोले 999 हो गए। बोले हाँ अब एक ही तो रह गया, छोड़िए जो था देख लिया मैंने। इमाम आदम को तकलीफ हुई, ज़हनी तकलीफ। उस्ताद ने कहा हुजूर अभी एक बच्चा बाकी है, उससे भी पूछ ले। कहा वो कहाँ है? बोले वो सामने बैठा है। बोले उसी से क्या पूछे? बोले हुजूर मैंने देखा जब रातों को इसे नींद आती है ना तो अपना सर दीवार में मार के जागकर खुदा के कलाम की तिलावत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद को करीब नहीं आने देता। हुजूर उससे भी पूछ ले। इमाम आदम कहा, बोले चलिए। करीब गए बच्चे के, सर पे हाथ फेरा, बच्चा उठा, ताजीम की, सलाम किया। जी हुजूर। कहा बेटा तुम पढ़ के क्या करोगे? खुदा की कसम इधर तो वो बच्चा लग खोल रहा था और उधर इमाम आदम उसके जिस्म पे नजर डाल रहे थे कि फटा हुआ कुर्ता पहने हुए थे। अल्लाहू अकबर। आंख में आंसू आ गया मुदर्रिस की भी और इमाम आजम की। इमाम आदम ने सर पे हाथ रख के कहा बेटे रोवे मत, जवाब दे, पढ़ के क्या करेगा? क्या करोगे पढ़ के? बच्चे ने कहा हुजूर अगर अल्लाह ने अपने दीन का मुझे आलिम बना दिया तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का और अपने उस्तादों का नाम रोशन करूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो इमाम आजम ने बच्चे के बाजू पकड़े, सीने लगा के फरमाया कि 999 को भी पढ़ाना, बताना किसी को मत, मगर इस मदरसे की तजवीज़ो इशाअत के लिए ये अकेला ही काफी है। जिंदाबाद। उस्ताद से कहा बताओ इस बच्चे का नाम क्या है। जब इतना कहा तो उस्ताद ने कहा हुजूर इस बच्चे का नाम है इमाम मोहम्मद। क्या नाम है बोलो जोर से। इमाम मोहम्मद। खुदा की कसम अल्लाह अल्लाह सुनिए, वक्त के जय्यद इमाम गुजरे हैं इमाम मोहम्मद। कहा अच्छा, बोले हाँ इस बच्चे का ख्याल रखना, कब सोएगा देखना, कब खाएगा देखना, कब पहनेगा देखना, कब जागेगा देखना, कब उठेगा देखना, कब सोएगा देखना। अब इसकी जिम्मेदारी है आपके जिम्मे। अल्लाह अल्लाह इमाम आजम चले, खुदा की कसम कुछ दिन के बाद आए तो उस बच्चे को इमाम आजम ने अपनी सरकर्दगी में कबूल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा इसकी पढ़ाई और परवरिश का जिम्मा मैं लेता हूं। ले लिया इमाम आजम अबू हनीफा ने, अपने घर ले आए। आलिम दीन बनने की तैयारियां थी, बच्चे थे इमाम मोहम्मद। एक दिन इमाम आजम ने 5 आना अपनी जेब से निकाला। आना चलता था उस जमाने में। कितना आना निकाल के इमाम मोहम्मद के हाथ में रखा और रखकर कहा बेटे बाजार जाओ, आज बाजार है। बोले जी हुजूर। बोले 5 आना की सब्जी खरीद के लाओ, मगर सब्जी अच्छी हो, ताजा हो। ये 5 आना ले। इमाम मोहम्मद ने लिया 5 आना, जेब में रखा, बाजार पहुंच गए। सब्जी वाले की दुकान पर जाकर आपने सब्जी 5 आना की निकाल ली। सब्जी कुछ ज्यादा निकाल ली, बच्चे थे, पसंद आ गई। सब्जी वाले से कहा पैसा जोड़िए। उसने कहा 6 आना हो गया। कहा भाई मेरे पास तो 5 आना है। कहा तो फिर 1 आना की सब्जी वापस करो। बच्चे थे इमाम मोहम्मद। कहा एक काम करो। बोले क्या। बोले मैं आलिम, आप मुझसे कोई 1 आना का मसला पूछ लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मुझे सब्जी पसंद है, मुझे सब्जी दे दे। इतना जब कहा, सब्जी वाला दुनियादार वो क्या जाने, जाहिल आदमी। उसने कहा नहीं मुझे मसला उसला नहीं चाहिए, मुझे सब्जी दो। सब्जी वाले ने सब्जी निकाली। ये 5 आना की सब्जी लेके बाजार से उदास मायूस रोते हुए इमाम मोहम्मद के काशाने में दाखिल हो रहे थे। कि इमाम आजम के काशाने में दाखिल हो रहे थे। इमाम आजम ने चेहरा देखा, आंख में आंसू गिरने लगे। मोती बनकर इमाम आजम ने थाम लिए, सर पे हाथ रख के कहा बेटे रोए क्यों। जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, बेटा सुनो गौर से, बहुत गौर से, सीने की तख्तियों पर लिखना ये जुमले। आंसू गिरते हुए रोक लिए इमाम आजम ने। क्या बात। रोक कर कहा बेटा रोए क्यों। कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा नहीं बेटा हम सब्जी बाद में कबूल करेंगे, पहले वजह बताओ रोए क्यों। कहा हुजूर बस वक्त और हालात ने मुझे रुला। कहा बेटा सच बयान करो। कहा हुजूर बताऊं। बोले क्या। बोले हुजूर मैंने सब्जी लेने के लिए जब हाथ बढ़ाया आपने 5 आना दिया, मैं सब्जी 6 आने की निकाल बैठा। मुझे पसंद आई, बाजार में सब्जी अच्छी थी। जब हिसाब लगा सब्जी से 6 आना की थी। उसने कहा 6 आना दो। मैंने 5 आना दिया। उसने कहा 1 आना और चाहिए। मैंने कहा मुझसे 1 आने का मसला पूछ लीजिए। उसने कहा मुझे मसला नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। उसने सब्जी ले ली। हुजूर में रोई से ये रहा कि जिस सब्जी से, जिस आने से, जिस इल्म से मैं 1 आना की सब्जी नहीं खरीद सकता, जिस इल्म से क्या बात। बाजार में मैं जब 1 आना की सब्जी एक वक्त के खाने के लिए नहीं खरीद सकता, तो मैं उस इल्म से अपनी जिंदगी बसर कैसे करूं। इतना सुना था इमाम आजम ने। बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा तो आजमा लेना। कहा अच्छा। उस्ताद कहकर चले गए। बच्चे चालाक थे उस जमाने के। आपको अगर उस्ताद ने कुछ कह दिया इधर से सुनी इधर निकाल दी।
अगर बाप ने कुछ कहा इधर सुना इधर निकाल दिया, बड़े भाई ने कुछ कहा इधर सुना इधर निकाल दिया, गांव का सफेद दाढ़ी वाला अगर कोई हिदायत करता है ना खड़े होकर, अगर हम जैसे जवानों को कुछ बताना चाहता तो इधर से सुना इधर निकाल दिया। अरे यार होगा हाफिज साहब, होंगे इमाम साहब, होंगे प्रधान, होंगे मुखिया, होंगे हाजी जी, कान खोल कर सुन, अदबदार को सब कुछ मिलता है, बेअदब को कुछ नहीं मिलता। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो सब कुछ मिलेगा, बेअदब मिला बनोगे तो दुनिया में कुछ भी नसीब नहीं हो। बेशक हक है, हक है। इमाम आजम कहते हैं बेटे, इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, आजमा लेना। इन्होंने डायरी निकाली और उस्ताद के जुमले नोट करके डायरी जिंदाबाद, रख ली जेब में। क्या बात। अब तारीख सुनो अगली, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे आप? अच्छा एक बात बताओ, दिल लग रहा है आपका, ये दूसरी तकरीर कर दूं, तकरीर दूसरी कर दूं, यही करूं ना? मुझे और भी याद है वैसे, सही है। मैंने सोचा कि 5 बच्चे निकल रहे हैं तो क्यों ना ऐसी ही गुफ्तगू करके चला जाए। जोर से करके दिखाओ, सुभान। क्या वो जोर से बोलो सुभान। कहा बेटे आजमा लेना, जुमले लिखे डायरी में और लिखकर इन्होंने डायरी पॉकेट में रख ली। वक्त ने करवट ली, जमाना बदला, तारीखें तब्दील हुई, वो जमाना भी आया कि इमाम आजम का तो हो गया विसाल। जमाना था खलीफा हारून रशीद का। किसका जमाना? खलीफा हारून रशीद। खलीफा हारून रशीद का जमाना। खुदा की कसम, नाम है बीबी का जुबैदा। दोनों में बाहम मुलाकात, गुफ्तगू, आगे बढ़ी बात। कुछ ही देर के बाद दोनों में तल्ख बातें हुई और उन्हीं तल्ख जुमलों में खलीफा हारून रशीद शिद्दत तमीज़ गुफ्तगू करने लगे और ऐसी शिद्दत में आ गए कि आपने आगे बढ़ के एक तल्ख जुमला बोला, ए जुबैदा सुन, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा वरना तुझे तलाक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, आप तो छोटी छोटी बातों पर तलाक दे रहे हैं। अरे बोलो हो रहा नहीं हो रहा? हाँ, तलाक देने से पहले मौलवी से मशवरा नहीं करता, तलाक देने के बाद आ गए मुफ्ती साहब तलाक दे दी मैंने। पूछ रहे हैं कितनी दे दी? बोले ये तो मुझे भी पता ना, कुछ देर तक देते ही रहा। बोले जब आज नंबर आ गया इकट्ठी दे दूं, अगलत करके छोड़ी, जहां कोई गुंजाइश नहीं है। मौलाना साहब बोले भाई अब क्या है, बगैर हलाले के काम ही नहीं चलता, मौका लगा तो हो गया और ना वो भी नहीं। कमी की चीज की है इल्म। एक बात हमेशा याद रखना, इल्म वालों की जरूरत हर जगह पड़ेगी, हर जगह, मानो या मत मानो। पैदा होगा अजान आलिम पढ़ेगा, जवान होगा निकाह आलिम पढ़ाएगा, मरेगा जनाजा आलिम पढ़ाएगा, आगे बढ़ेगा ये आलिम, 10वें में हाफिज जी, 20वें में भी इमाम साहब, 40वें में भी इमाम साहब। क्यों? अकीके में भूल जाते हो, वलीमे में भी भूल जाते हो, शादी के दिन भी जब याद आ रहा है, जब सब कुछ हो जा रहे अल्लाह हाफिज जी ना आए, बोले वो मुझे तो याद रही ना, बोले ख्याल मेरा भी ना, अल्लाह मेरे भी दिमाग से निकल गए। वलीमे के दिन दिमाग से निकल गया इमाम, इमाम को चोटी है जो दिमाग से निकल गया। और 20वें में झांक कर देख रहा हाफिज जी किधर बैठे, तेरे बाप का नौकर है क्या वो, खरीद लिया क्या इमाम को, तेरे बाप का गुलाम है वो। इमाम इमाम है, इमाम बादशाह है, इमाम फकीर है, इमाम ताजदार है। मैं हूं या आप हो, अगर मैं जिस गांव में रहता हूं इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूं तो मैं गुलाम हूं इमाम का, और वो मेरा इमाम है इमाम। और ऐसा गुलाम हूं मैं कि जब तक इमाम सर ना झुकाए मैं झुका नहीं सकता, जब तक इमाम सर ना उठाए मैं उठा नहीं सकता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, पैगामाते आला हजरत, हजरत कारी इकबाल साहिब किबला जिंदाबाद। 40वें 20वें में याद आ रही है। वाह 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 वाह। वलीमों में हाफिज जी की कोई याद नहीं। सबसे आगे अपने दीन के रहबर को रखो। जोर से बोलो। ये मैं नहीं कह रहा, आज से 1450 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा था, एक वक्त ऐसा आएगा दीन का सारा बदन मेरे दीन आलिमों की कांधों पे हो। यही है वो लोग जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था, अगर तुम्हारा जी चाहे कि हम किसी आलिम का, अपने नबी का चेहरा देखें, तो तुम मेरे दीन के आलिमों का चेहरा देखें। कोई मामूली बात है? बहुत बड़ी बात है। समझो आलिमों की शान। इज्जत क्या होती है, क्या बात है? इल्म का मकाम क्या है। अब वो सुन, सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। वो जुमले तो लिखे ही पड़े थे उनके। हाँ, खलीफा हारून रशीद ने जोश में कह दिया, सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से जा, बाहर जा, वरना तुझे जी। अब कुछ लोग ये भी कह में बोले वो तलाक दी तो, मगर मौलाना साहब कोई गवाह हमने किसी के सामने न दी, बंद कमरे में थे दोनों मियां बीवी, तो तलाक ना हुई। मतलब खुद भी आके कह रहे हम मसले की वजाहत भी पूरी करते हैं। एक बात हमेशा याद रख, तलाक के लिए गवाह जरूरी नहीं है। अगर बीवी सामने भी नहीं है, तन्हा है तू, वहां तलाक दे रहा, फिर भी पड़ गई। हाँ, और अगर छुपाएगा तो गुनाहगार है। बेशक। बीबी सामने है और तू उसके सामने, तलाक फिर भी हो गई, यहाँ गवाह की जरूरत नहीं है। कभी किरकिर न हो साहब, अब्बा ने ना सुनी, माँ ने ना सुनी, मत सुनो कोई। तेरे निकाह में है औरत, तेरे कानों ने सुन लिया, तलाक हो गई, दूसरे के सुनने की गुंजाइश नहीं है यहाँ। ये इस्लाम है, इस्लाम। इसीलिए तो इल्म जरूरी है। हाँ, अरे मियां जुमले बोल दिए खलीफा हारून रशीद ने। तलाक देकर बाद में सूझे आदमी को, क्या मैं बोले वो गुस्से में दे दी। प्यार में कौन दे भाई अपनी बीवी को तलाक? प्यार में तलाक दे देगा? क्या बात। गुस्से में खलीफा हारून रशीद भी जलाल में थे उस दिन, कह बैठे, समझ गए, सूरज गुरूब होने से पहले मिल्कियत से बाहर हो जा, वरना तलाक। जब दिमाग अपनी जगह आया और जब नजर जुबैदा, कसम खुदा की तड़प करेगा, क्या बोल बैठा। फ्लाइट का जमाना नहीं था, हवाई जहाज का जमाना नहीं था, कोई ऐसी सवारी भी नहीं थी जो चंद घंटों में बगदाद से निकाल के बाहर कर देते जुबैदा को, इराक से बाहर कर देते, कोई सवारी नहीं। खलीफा हारून रशीद ने इस खबर को आम किया, बादशाह का मसला था। क्या बात। जितने किरदो नवाह में आलिम थे सारे बुला लिए गए। वजीरों ने कहा, सुनो आलिमों से, कहा जी फरमाइए। हमारे बादशाह सलामत ने अपनी बीवी के लिए जुमले बोल दिए हैं कि सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से बाहर हो जा, वरना तुझे तलाक। कोई रास्ता है? आलिमों ने एक दूसरे से मशवरा किया और गुफ्तगू इस मंजिल पे आके फाइज हुई, क्या कोई ऐसी सवारी है जो निकल सके? जुबैदा बोले कोई नहीं। तो बोले तलाक से तुम्हारी बीवी बचेगी नहीं। क्या बात। तलाक हो जाएगी। वाह। रोते रोते जुबैदा परेशान, रोते रोते खलीफा हारून रशीद परेशान। जुबैदा जैसी बीवी, अल्लाह अल्लाह, जिसकी पारसाई का जवाब। अरे जोर, आप कहोगे मौलाना कितनी बड़ी पारसा थी वो, तो एक बात याद आ रही है, वो भी बता दूं। इनके पेट में जो बच्चा पैदा हुआ था ना, बच्चा जब होशियार हुआ तो खलीफा हारून रशीद ने कमान और तीर दिया हाथ में, कहा बेटे जंगल में जाके चलाना सीख, जब दीन मुस्तफा के लिए जरूरत पड़े तो तुझे मैदान में पेश कर सकते।
आज तो बच्चे भी पाल ले हो ना तो तेल भी लगा रही है टंगों को, अम्मा तो यही कहे बोले वो पहलवान बनाऊंगी तुझे। बाप ने कंधों पे तेल रगड़ लिया, काम आएंगे बच्चे के बाजू। इन लोगों ने बाजुओं को मजबूत किया था मगर इस्लाम के लिए, दीन के लिए, सुभान अल्लाह, कुरान के लिए, अज़मत इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। छोटा सा बच्चा था, दे दिया कमान और तीर, पहले दिन जंगल में निकल गया बच्चा, निशाना लगाया, किसी शिकारी के न लग के एक गरीब आदमी अपने मशकीज़े में पानी भर के जा रहा था, उसके मशकीज़े में जा लगा, मशकीज़ा जख्मी हुआ, सारा पानी जमीन पर गिरा, गरीब सर पकड़ के रोने लग गया। अल्लाह का एक मुशफिक बंदा आया, वजह रोने की दरियाफ्त की, क्यों रो रहे हो? कहा इस बच्चे ने तीर मार दिया, गरीब आदमी हूं, खलीफा हारून रशीद की अदालत में पानी पिला पिला के बच्चों की परवरिश करता था, आज मेरी औलाद भूखी सो जाएगी। सुना सुना अल्लाह का मुशफिक बंदा बोला, जल्दी उठ, आम बाप का बेटा नहीं है जिससे निशाना लगा है। बोले और? बोले बादशाह का बेटा है ये, खलीफा हारून रशीद का। बोले अच्छा, तो बोले फिर क्या करे? बोले चल मेरे साथ, मैं चल के शिकायत करूंगा। बादशाह से शिकायत करने चल दिए। आज तो शिकायत का भी जमाना ना, मरे पे लाठी तैयार है। अगर किसी बड़े के बच्चे ने किसी को मार दिया और शिकायत करने अगर चले गए तो खैरियत तेरी ना, फिर बोले तेरी ये हिम्मत, मेरे घर में शिकायत लेके आ गया। वाह वाह वाह। यहाँ तो मत बोलन दे तू किसी को अपनी ताकत की बुनियाद पर, मगर कयामत के दिन को दीवारें भी बोलेंगी जो आज पत्थर की खड़ी है। बेशक। पहाड़ों में चढ़े हुए पत्थर भी बोलेंगे, जानवर भी गवाही देंगे। जिन चींटियों को तू रगड़ के जूतियों में चला जाता है ना, ये चूटियां कयामत के दिन तुझसे ऊंची होंगी, तुझसे ज्यादा देखती होंगी, तुझसे ज्यादा बोलती होंगी। तेरी गद्दारियों की कयामत के दिन खड़े होके रब की बारगाह में शिकायत है कहां? बेशक। इतराब मत यार जिंदगी पर, अल्लाह की कुदरत बहुत वसी है। अल्लाह जिस दिन हिसाब लेगा, किसकी हिम्मत है जो हिसाब दे? जी मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन के जी। बेशक बेशक। अल्लाह के मुशफिक बंदे ने हाथ पकड़ा, बोले मेरे साथ तो चल। एक हाथ में गरीब और दूसरे हाथ में तीर मारने वाला बच्चा। अदालत में ले गए, हजारों का मजमा था। बादशाह सलामत तख्त पर खड़े थे। बादशाह की नजर पड़ी कि कोई गरीब रो रहा। सुभान अल्लाह बोलो तो अगला जुमला बोलो, और जोर से नहीं बोल रहे। गरीब रो रहा, खुदा की कसम इशारा किया करीब आ जाओ। आप तो अदालतों में भी अमीरों की सुनी जा रही है, चौकियों में भी, थानों में भी। पहले ही फोन कर दें नेताजी, बोले दरोगा जी अपना निपटा लियो, अपना ही है मामला। हाँ देखो, हमेशा याद रखो, ये फोन भी करो तो जायज करो। अगर किसी गरीब के लिए अच्छा फोन कर बैठे हैं तो कब्र में बचने के लिए ये काफी हो सकता है। और अगर किसी को फंसवाने के लिए कर दिया तो कयामत तक जलील होने के लिए वो फोन ही काफी हो सकता है। समझ गए साहब? इसको कहते हैं सच्चाई। बुला लिया बादशाह सलामत ने करीब, और करीब करके जो जुमले बोले थे वो जुमले सुनिए। बादशाह कैसे आना हुआ? का हुजूर में करीब हूँ, आपकी अदालत में पानी पिलाता हूँ और उसी से जो मुझे आना तो आना मिलता है ना हुजूर। बोले जी, वो अपने बच्चों के लिए राशन बाजार से ले जाके उनका पेट भराता हूँ। हुजूर आज जैसे ही मैं पानी लेके भर के आ रहा था तो इस बच्चे ने तीर मार दिया। मैंने सुना ये बेटा आपका है? बादशाह सलामत ने कहा हाँ हाँ ये मेरा खून है, ये मेरा बेटा। क्या किया? बोले इसी ने तीर मारा। बोले अच्छा। उतर गए तख्त से, अंदर गए, और जाने के बाद मशकीज़े की कीमत नहीं, एक वक्त का खाना लिया, गरीब के हाथ में थमाया और गरीब का हाथ उठा के अपने छोटे से बच्चे के सर पर रख के कहा, गरीब से एक बार कह दो कि बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। गरीब ने कहा जा बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। ईमानदारी से बोलो, दारुल उलूम हजरत अनस बिन मालिक के सहन में बैठने वालों, बात खत्म हुई या नहीं? जोर से कह दो। उनके आपके नजदीक हो गई, उनके नजदीक नहीं हुई। अदालत में हाथ उठाया, गरीब को भेज दिया। कहा मैं अभी आता हूं, रुको।
अंदर गए, बेटे का हाथ अपने हाथ में था, देखा तो बीबी हजरत जुबैदा खाना खा रही थी, चेहरा देखा और चेहरा देखकर कहा जुबैदा, बोले जी हुजूर, कहा जम के खा ले, हो सकता तेरी जिंदगी का आखिरी खाना हो। इतना जब कहा लुकमा हाथ से छूट गया। आज की होती तो फौरन खड़ी हो जाती, बोले तेरे का बाप का खा रही हूं, जो आखिरी खाना बता रहा। जी जी जी, मगर कनीज़े फातिमा थी वो। जोर से सुभान अल्लाह, अरे जोर से। ऐसी बीवियां सबको नहीं मिलती, ऐसी बीवियां उनको मिलती है जो जहेजों में करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 20 लाख, 10 लाख रुपया नहीं मांगते, बल्कि उस बेटी के बाप के हाथों को चूम के कहते तेरी बेटी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा जहेज है। मेरी बेटी जो घर में जा रही है, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना के मेरे घर में दाखिल कर देना। खुदा की कसम, जिस दिन गरीब की बेटी कनीज़े फातिमा बन के तेरे घर में आ गई, तेरी दुनिया और आखिरत दोनों सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको थोड़ी मिलती है ऐसी। कनीज़े फातिमा थी, उठकर खड़ी हो गई, खाना एक तरफ रखा। हुजूर क्या जुर्म किया मैंने? अब जुमला सुने बादशाह का। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से सुभान अल्लाह। कहा जुबैदा सच बता, अपनी जिंदगी में कौन सा नाजायज काम किया है? अल्लाह, दिल धड़क कर रह गया। हुजूर कोई नहीं, कोड़ा निकाल लिया, कहा देख कुर्रा है हाथ में, ये होगा और फिर तुम्हारा जिस्म होगा, सच बताओ। होठ कांप उठे, जिस्म लर्ज़बर अंदाम हो गया। कहा हुजूर चंद मिनट की मोहलत देंगे? क्या बात। वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज अदा की, अल्लाह से मदद मांगी। अर्ज करती हैं दुपट्टे में हाथ छुपा के, मौला अक्ल सलीम दे दे, ताकि जिंदगी भर की हुए काम याद आ जाए। अल्लाह अकबर। जब मुसल्ले की तय बना के आई तो कदमों में गिर गई, हुजूर माफ कर दो, एक गुनाह किया था जिंदगी में। कहा कब? बोले ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था, मेरे पेट में था। बोले क्या गुनाह किया था? कहा मैं आपकी फटी हुई टोपी सी रही थी सुई से। बोले फिर किसकी टोपी? इतनी बात तो नहीं बता पा रहे हैं बादशाह। ये भी ध्यान में रखने का जुमला। अगली बात ना बताऊंगा, तकरीर बढ़ जाएगी। बादशाह की टोपी हाँ सी रही थी। बोले फिर? बोले हुजूर मोहल्ले की एक औरत आ गई और उसने अंगूरों की थैली लाकर मेरे पास रख दी। मुझसे आके कहा जुबैदा बतौरे अमानत रख लो, मैं अभी उठा लूंगा। बोले हुजूर ये बच्चा मेरे पेट में था, ऐसी हालत में ऐसी चीजों को जी चाहता, मेरा जी चाहा कि एक अंगूर का दाना उठा के खा लूं। बादशाह ने कहा क्या खा गई? बोले हुजूर खाया तो नहीं। बोले और? बोले मेरे हाथ में जो सुई थी ना, मैंने वो अंगूर के दाने में डाल दी और जितना अर्क उस सुई पे लगा वो मैंने अपनी जबान पर रख के उसका जायका समझा। अल्लाह। खलीफा हारून रशीद ने कहा सुन जुबैदा, मैं भी तो हैरत में था, आखिर क्यों मेरे बच्चे ने इतनी बड़ी हरकत की? बोले हुजूर हुआ क्या? कहा ये जो सामने खड़ा ना तेरा बेटा, जिसको 9 महीना पेट में रखा था तूने, इसने एक गरीब के मशकीजे में तीर डाला। गरीब के बच्चे भूखे रहते अगर वो शिकायत लेके ना आता। सुन ए जुबैदा, तूने तो बगैर इजाजत उस गरीब के अंगूर के दाने में जो सुई डाली थी, ना उससे माफी मांगी ना उसे बताया था। उसी खता की वजह से तेरे पेट में पलने वाले बच्चे ने आज गरीब के मशकीजे में तीर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं सच्चाई। आज वही है खलीफा हारून रशीद और ये है जुबैदा। सारे इलाके के आलिम सबने कहा बोले साहब कोई सवारी हो तो निकाल दो बाहर, तलाक से बच जाएगा। चारों तरफ नजर दौड़ाई भी कोई सवारी नहीं है, सूरज गुरूब होने में चंद ही घंटे बाकी हैं, कोई रास्ता नहीं है जो तलाक से बचा ले। बोले कोई रास्ता नहीं है? बोले ना। हमेशा याद रखना मदरसे के सहन में बैठने वालों, हकीर किसी को मत समझो जिंदगी में। क्या बात है, जिंदाबाद। हाँ ये जो भीख मांगते फिर हैं ना लोग,
मजाक मत बनाए करो किसी की। हाँ, पता कुछ नहीं है कौन किस रिवाज में घूम रहा। सुभान अल्लाह। तेरी चौकट पर अगर कोई भिखारी बन के आ जा तो धुतकार ना मत। अम्मा साइला फला तनहर, कुरान कहता अपने दर से साइलों को मत झिड़को। हो सकता है जो खुदा ने खुश होकर तुझे अमीर बनाया ना, तेरे इम्तिहान के लिए खुदा ने किसी को भेज दिया हो। बेशक। ना उठाने में देर लगती है और ना गिराने में देर लगती है। जलील भी खुदा बनाता है और इज्जतदार भी खुदा बनाता है। इम्तिहान लेता अल्लाह। एक साहब खड़े हो गए मजमे में, खड़े होकर कहा बादशाह सलामत, कुछ इजाजत हो तो बोलूं। बोले हाँ। बोले इन सैकड़ों आलिमों के बीच में इजाजत? बोले इजाजत है, जल्दी बोल। कहा एक आलिम मेरी नजर में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर, क्या बात है। एक आलिम मेरी नजर में भी है। कहा कौन? बोले बगदाद के जंगल में। किस मकान में? बोले मकान नहीं है उनका। किस इलाके में? बोले इलाका नहीं है उनका। किस जगह पे? बोले ऐसी जगह कोई नहीं रहता। बोले काय में रहते? बोले झोपड़ी में। नाम क्या है? बोले इमाम मोहम्मद। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या नाम है? जोर से बोलिए। इमाम मोहम्मद। कहा बादशाह ने ये कौन है? कहा बाकी चीजें तो मैं भी नहीं जानता। भाई बैठ जाओ, मगर इतना जरूर जानता हूं कि मसले का हल जरूर निकल जाएगा। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब यहाँ ये बच्चे जो 5 बैठे हैं, ये भी अपने सीने में टटोले इन चीजों को। और जितने तुम बैठे हो तुम भी समझो कि इनका मकाम और इनकी इज्जत क्या है। बादशाह बोला देर मत कर, 1 मिनट में जा और फौरन उन्हें बैठा के घोड़े पे यहाँ ला। घोड़ा तोड़ के पहुंचाया गया। फौजी पहुंचे और उस शख्स ने जाकर दस्तक दी झोपड़ी पर। इमाम मोहम्मद अंदर बैठे कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आई कौन? कहा बादशाह के फौजी आइए बाहर। इमाम मोहम्मद बोले आना नहीं सीखा, जमाने को पास बुलाना सीखा। जरूरत है तो आप आइए। दरवाजा हटा, देखा तो वही टूटी चटाई, सामने कुरान, सर पे इमामा, फटा हुआ कुर्ता, कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह। गुदड़ियों में लाल तलते हैं। हुजूर कुछ कहना चाहते थे। बोले क्या? बोले खलीफा हारून रशीद का नाम सुना। बोले जी। बोले उन्होंने अपनी जुबैदा को ये कह दिया, बोले वो सूरज गुरूब होने से पहले मेरी खिड़की से निकल जा वरना तुझे तलाक। हुजूर सैकड़ों आलिम बैठे इलाके के, सब कह रहे हैं तलाक हो जाएगी। मसला बड़ा पेचीदा है हुजूर, बड़ी मुश्किल में है, बादशाह का मामला है। फौजी सामने है। मैंने हाथ उठा के कहा कि एक आलिम को मैं भी जानता हूँ, हुजूर हो सके तो बताएं। इमाम मोहम्मद बोले बादशाह से जाके कह दे तलाक नहीं होगी, रास्ता है, बच जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठाओ, सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आलिम की शान सुन लो और इन मदरसों का कमाल सुन लो। प्रधान जी ने खाना खिलाया था, हमारी तो मुलाकात पहली है, मगर माशाअल्लाह दिल खुश कर दिया। अल्लाह ताला आपको इसका सिला अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे जो घर वाले जो बहालत ईमान दुनिया से चले गए, उन्हें कब्र व हश्र में अल्लाह जन्नत की मेवाएं खिलाए। आमीन। जितने लोग यहाँ बैठे हैं परवरदिगार सबको ऐसे ही दिल अता फरमा। आमीन। सुभान अल्लाह। कहा कह दो जाके रह जाएगी निकाह में। इतना जब कहा तो फौजी आए और आके कहा, बोले हुजूर घोड़ा तैयार है, बैठिए। 5 बच्चे सुनेंगे जुमला और इनके बाप भी और आप सब भी। इमाम मोहम्मद बोले बादशाह से जाके मेरी खबर सुना दो। बोले क्या? बोले जैसी कालीन उसके तख्त पे बिछती है, उसके बादशाह के महल से लेके मेरी झोंपड़ी तक वो कालीन रास्तों में बिछा। क्या बात है। जिस घोड़े पे वो बैठता है आज मुझे बैठाओ। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसकी लगाम फौजी पकड़ के चलते, बादशाह को बुलाओ, आज उस घोड़े की लगाम वो पकड़ेगा और घोड़े पे मैं बैठूंगा।
बोले फिर कहा जिस तख्त पर खड़े होके वो फैसला करता है, आज जिस कुर्सी पे बैठता है उस सोने की कुर्सी पे मुझे बैठाओ। उसके बाद बादशाह से जाकर कहो शर्तें तैयार हो तो आवे, वरना मुझे जरूरत नहीं है। जिंदाबाद। लोग पहुंचे जाकर बादशाह से, भाई अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, मरता क्या ना करता, बीबी जा रही थी हाथों से, कोई मामूली खेल तो है ना। अरे मियाँ जब जाके कहा, बोले हुजूर मरहला ऐसे ऐसे है, क्या रे देर मत करो, बिछा दो। तख्त की जितनी चादरें थी रास्तों में बिछा दी, घोड़ा लेके खुद पहुंचा, कहा रास्ते सजाओ। रास्ते सजाए गए, घोड़ा बादशाह ने पकड़ा, नकेल थामी और जाके चौखट पे इमाम मोहम्मद की बादशाह खड़ा हुआ। देखा इमाम मोहम्मद ने घोड़ा सजा है, बादशाह लगाम पकड़े खड़ा। इमाम मोहम्मद बाहर आए, आके कहा सुन, जो फौज तेरे इस्तकबाल को खड़ी होती है पूरे रास्ते में मेरे इस्तकबाल को खड़ी की जाए। जिंदाबाद। और से बोलो, मिनटों के यानी के चंद मिनटों में फौज रास्तों में खड़ी कर दी गई। इमाम मोहम्मद को घोड़े पे चढ़ा रहे थे फौजी, इमाम मोहम्मद बोले हटो, घोड़े पर हाथ पकड़कर मुझे बादशाह बैठाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह ने पहले बाजू पकड़ा, जब ऊपर हुए तो पैर पकड़ा। बोलो, ऊपर हुए तो पैर पकड़ा। आलिम का मकाम खुदा ने दुनिया में दिखा दिया। अरे जोर से बोलो। चल गए घोड़े पे, नकेल पकड़ी बादशाह ने, फौजी है इस्तकबाल में, वजीर है पीछे, बड़े बड़े आलिम खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। पहुंच गए तख्त के करीब, बादशाह ने गोद में लेके नीचे उतारा, इमाम मोहम्मद को तख्त पे चढ़ाया, कुर्सी पर बैठाया। बादशाह बोला हुजूर चंद मिनट में सूरज गुरूब होने वाला है, जल्दी बताइए। इमाम मोहम्मद बोले तसल्ली कर, फैसला करते हुए हुकूमती ताज जो तेरे सर पे सजाया जाता वो सर पे मेरे सजाया जाता। जिंदाबाद। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज लाया गया और लाने के बाद इमाम मोहम्मद के सर पे सजाया गया। जब सज गया उसके बाद बादशाह बोला हुजूर मसला बता दो, बच जाने वाला सूरज। कहा बात सुन, अभी एक शर्त और पूरी कर दे। बोले क्या? बोले सारी हुकूमत और मिल्कियत का मुझे मालिक बना दे अगर जुबैदा की जरूरत, तब बताऊंगा मसला। उसने कहा भीख मांग लूंगा, सारी मिल्कियत हुकूमत बादशाह मैंने सब आपके हवाले कर दी, जल्दी बताइए मसला, सूरज जाने वाला। क्या बात। इतना जब कहा इमाम मोहम्मद ने फटी हुई जेब में हाथ डाला। क्या बात। डायरी लिखा था, वो डायरी लिखा था, खोली डायरी पर नजर डाली, जुमले लिखे थे बेटे इल्म सब्जी की दुकानों पर नहीं आता, अल्लाह इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तो इल्म को आजमा लेना। खुदा की कसम पर जुमले चूमे, फिर से पॉकेट पर रख ली डायरी, आंखों से आंसू निकल पड़े, मोती बनकर टपकने लगे। इमाम मोहम्मद ने वो ताज उठा के नीचे रख दिया, लिबास फाखिरा उतार कर रख दिया, सोने की कुर्सी को छोड़ दिया। उसके बाद हाथ उठाकर कहा बादशाह से खलीफा हारून रशीद इधर आ, हुकूमत तू ले ले, सल्तनत तू ले ले, बादशाह तू ले ले, शोहरत तू ले ले, ये दुनियावी इज्जत तू ले ले, ये जाओ हशमत तू ले ले, मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं, जायदाद की जरूरत नहीं। कहा हुजूर जब जरूरत नहीं तो सब कुछ मांगा क्यों? कहा नादान, एक दिन 5 आना मेरे उस्ताद ने देखे, मुझे बाजार में भेजा था, ले बेटे सब्जी ले आ। मैं 1 आने की सब्जी ज्यादा ले बैठा तो उसने सब्जी को वापस लिया। मैंने उस्ताद से
से शिकायत की तो मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म आजमाने का वक्त आएगा, आजमा लेना। ए खलीफा हारून रशीद, आज मैंने अपने उस्ताद के जुमलों को आजमा लिया है और आज मैं इल्म की हकीकत को समझ चुका हूँ, आज मैं इल्म की कीमत को जान चुका हूँ। हजारों का मजमा बोला, मतलब खलीफा हारून रशीद बोले, अरे जब मैं अपने इल्म से तेरी बादशाहत खरीद सकता हूँ तो फिर अपने इल्म से मैं क्या नहीं खरीद सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इल्मे दीन, अज़मते इल्मे दीन, जश्न दस्तार बंदी। मेरे भाई ये इल्मे दीन है। उसके बाद खलीफा हारून रशीद बोले, हुजूर अब तो बता दो कहाँ है जुबैदा? कहा अंदर। बोले काम कर, मस्जिद कहाँ है? बोले हुजूर साहब। कहा पर्दे ही पर्दे में अपनी बीबी को मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठा था। बोले हुजूर मसला हल होगा? तूने कहा था ना कि मेरी मिल्कियत से सूरज गुरूब होने से पहले निकल जा, तो मस्जिद तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है। जोर से बोलो, जोर से। अरे यार हाथ उठा के बोलो, मस्जिद किसी के बाप का घर नहीं, मस्जिद खुदाए पाक का घर है। सूरज गुरूब होने के बाद निकाल लेना, निकाल रह जाए। क्या शान है इनकी, क्या वाह, क्या तकद्दुस है इल्म का, क्या मर्तबा है इल्म का। आजमाओ मत, एक मसले की कीमत पर बादशाहत खरीद लेंगे ये लोग। बड़ा मर्तबा, बड़ी इज्जत के मालिक होते हैं इल्म वाले। खुद नबी ने कहा, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी ने कहा है, किसने कहा है? नबी ने। तो जो नबी कहते हैं वो हक है या नहीं? अरे जोर से बोलो, हक है ना? एक बच्चे की अगर जिंदगी में तुमने आदत कर दी, मदद कर दी पढ़ने वाले की, एक बच्चे की, खुदा की कसम में जिम्मेदारी से मिंबर रसूल से ऐलान करता हूं, तेरे कब्र के चैन को तुझसे कोई छीन नहीं। हक बात है, हक। सिर्फ एक बच्चे की मदद करके दे। मौलाना हारून साहब ने जो ये किला खड़ा किया है दारुल उलूम हजरत अनस बिन मालिक के नाम से, ये बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा।